धर्मेंद्र जी ने अभी तक नहीं बोला है। धर्मेंद्र जी क्रेडिट हाँ एक मिनट, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं। सोमनाथ जी अभी तक उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली है, एक लाइन भी नहीं बोली है। धर्मेंद्र भाई क्रेडिट की लड़ाई तो आपके यहां भी चल रही है। आज तो अखिलेश यादव उखड़ गए, वो भी कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस मिल लिया क्या, सेटिंग कर लिया क्या, कि हमको बोलने ही नहीं दे रहे हो। उसके बाद भी खबर आई है कि केसी वेणुगोपाल से बहस हो गई। पांडे जी, अच्छा ये होता कि आप उनकी पूरी बात देश को बताते। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये आंदोलन ना किसी राजनीतिक पार्टी का है ना किसी की ओनरशिप है, ये छात्रों का आंदोलन है और जो छात्रों की मांगे हैं, अगर उस पर आपकी असहमति हो तो मुझे बता दीजिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की असहमति हो तो भी बता दीजिए। अब रही बात जो आप प्रोटेस्ट कैसा हुआ, कौन घुस गया, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी की, मुझे लगता है कि जितने इनोसेंट छात्र थे उसमें कोई उपद्रवी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करना है। अब जो और सारे जो फुटेज आ रहे थे कि एक डंपर में भर करके पत्थर गए एक दिन पहले, टूटी हुई गाड़ियां दिल्ली पुलिस के लोग ले आए, दिल्ली पुलिस का जवान एक गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या ये प्लांटेशन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए नहीं किया गया? ठीक है, ये पूछता हूं मैं शिवम से, सुन लीजिए, ये पूछता हूं शिवम से, लेकिन वो तो बता दीजिए कि लड़ाई क्यों हुई। अरे लड़ाई क्यों हुई ये तो बता दीजिए, वो बहस क्यों हुई? मेरी दूसरी बात, क्यों ये लग गया कि कांग्रेस को ज्यादा फुटेज मिल गया? मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, किसी बेटी के कपड़े फाड़ने की इजाजत कौन दे सकता है? आप दे सकते हो, शिवम त्यागी दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, अमित शाह दे सकते हैं। कौन इसके समर्थन में? अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस कैसे कपड़े फाड़ सकती किसी बेटी की? है हैसियत किसी को पूछने की? एक बार आपने नाम लिया, शिवम त्यागी बैठे, पूछा उनसे आपने क्यों बेटी के कपड़े फाड़े, प्राइवेट पार्ट पे डंडे से क्यों मारा, कैसी हैसियत है इसकी? पुलिस वाले क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? धर्मेंद्र भाई अभी तक क्यों नहीं किया गया, मुझे बताइए ना। भाई सुनिए, कब तक जांच होगी? चिल्लाने से लग नहीं लग जाएगा, वो भी सुसाइड करने चिल्लाने से नहीं लग जाएगा कि एक अकेले आपके अंदर भावना है। आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं धर्मेंद्र यादव, चिल्लाने से नहीं लगेगा कि आपके अंदर ज्यादा भावना है। और वहां पर बच्चों को लाठी मारी गई, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता है। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन एक सैंपल यहाँ पर आपको मिला, एक सैंपल आपको मिला जब मैंने अपने एक महिला साथी को लेकर पूछा, वो इंसेंसिटिविटी यहीं पर दिख गई। तब आप जुबान पर टेप साट कर बैठे हुए थे, टेप चिपका कर बैठे हुए थे। लाठी चार्ज का कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर इनोसेंट पर लाठी चार्ज होगी आप समझ लीजिए, और मत चिल्लाकर दिखाइएगा क्या दर्द आपके अंदर है। धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ने जो बच्चों के साथ किया है, ठीक है, डिंपल जी को आपने देखा होगा, कैसे वो बच्चों को पानी पिला रही थी, कैसे उनको हवा कर रही थी। रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। मुझे मालूम है कि आपके पास सबसे आखिर में आया, इसका मतलब नहीं है कि आप ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे। में डंडा लेकर भाजपा आखिर में आया तो ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे धर्मेंद्र यादव, आराम से बोलेंगे तो भी उतना ही स्कोर आपका बनेगा। रुक जाइए, कोई भाजपा ही होगा, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, और दूसरे चैनल के पत्रकार को मारने वाला वो भी भाजपा ही होगा। ठीक है, वो चाहता है आंदोलन बदनाम हो, बच्चों की मांगे ना। चलिए अब एक मिनट रुक जाइए। शिवम त्यागी, जो अखिलेश यादव का भी आरोप है, जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि किस तरीके से बच्चों से दुर्व्यवहार हुआ, इसकी कोई जवाबदेही तय होगी? बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, भाजपाइयों की बेटी है, अगर किसी भी बेटी पर एक भी इस तरह की चीज हुई है, बिल्कुल गलत होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कार्रवाई कब तक करोगे ये बता दो, देश सुन रहा है। प्लीज बीच में रुकना, कार्रवाई कब तक करोगे? अगर दिखाई दे रही है, बेटी भी दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, राकेश पांडे भी देख रहे हैं। कार्रवाई कब होगी? अरे आपने टाइम्स नाउ के उसकी महिला के साथ बदतमीजी कार्रवाई करी है, बदतमीजी कर रहे हैं, फालतू की बातें। रुकिए जरा, मैं इनके लिए रुक जाइए धर्मेंद्र, ठीक है, बता कर जाऊंगा, बता के जाइए, नहीं जा सकते हो। अरे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? बता के जाऊंगा, बता के जाऊंगा। धर्मेंद्र यादव, चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? हाँ तो रुक जाइए ना, समय नहीं। अस्पताल उठेगा, मैं चिल्लाऊंगा, इसको जवाब देना। अरे भैया तो चुप बताइए, चिल्लाने के बाद चुप रहेंगे तभी सुनाई देगा। पैर तोड़ने वाला, चिल्लाने के बाद चुप रहेंगे धर्मेंद्र यादव तभी सुनाई देगा। पैर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अब इसी में आप समय खा जाएंगे, मैं वाइंड अप कर दूंगा, शिवम को रिप्लाई का समय नहीं मिलेगा, फिर आप चिल्लाते रहेंगे कि समय कैसे मिला। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव मत कहिएगा जवाब नहीं मिला, क्योंकि आपने जवाब देने का समय आप खा गए। चलिए धर्मेंद्र जी ने अभी तक नहीं बोला है। धर्मेंद्र जी क्रेडिट हाँ एक मिनट, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं। सोमनाथ जी अभी तक उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली है, एक लाइन भी नहीं बोली है। धर्मेंद्र भाई क्रेडिट की लड़ाई तो आपके यहां भी चल रही है। आज तो अखिलेश यादव उखड़ गए, वो भी कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस मिल लिया क्या, सेटिंग कर लिया क्या, कि हमको बोलने ही नहीं दे रहे हो।
उसके बाद भी खबर आई है कि केसी वेणुगोपाल से बहस हो गई। पांडे जी, अच्छा ये होता कि आप उनकी पूरी बात देश को बताते। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये आंदोलन ना किसी राजनीतिक पार्टी का है, ना किसी की ओनरशिप है। ये छात्रों का आंदोलन है और जो छात्रों की मांगे हैं, अगर उस पर आपकी असहमति हो तो मुझे बता दीजिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की असहमति हो तो भी बता दीजिए। अब रही बात जो आप प्रोटेस्ट कैसा हुआ, कौन घुस गया, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी की, मुझे लगता है कि जितने इनोसेंट छात्र थे उसमें कोई उपद्रवी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करना है। अब जो और सारे जो फुटेज आ रहे थे कि एक डंपर में भर करके पत्थर गए एक दिन पहले, टूटी हुई गाड़ियां दिल्ली पुलिस के लोग ले आए, दिल्ली पुलिस का जवान एक गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या ये प्लांटेशन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए नहीं किया गया? ठीक है, ये पूछता हूं मैं शिवम से, सुन लीजिए, ये पूछता हूं शिवम से, लेकिन वो तो बता दीजिए कि लड़ाई क्यों हुई। अरे लड़ाई क्यों हुई ये तो बता दीजिए, वो बहस क्यों हुई? मेरी दूसरी बात, क्यों ये लग गया कि कांग्रेस को ज्यादा फुटेज मिल गया? मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, किसी बेटी के कपड़े फाड़ने की इजाजत कौन दे सकता है? आप दे सकते हो, शिवम त्यागी दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, अमित शाह दे सकते हैं। कौन इसके समर्थन में? अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस कैसे कपड़े फाड़ सकती किसी बेटी की? है हैसियत किसी को पूछने की? एक बार आपने नाम लिया, शिवम त्यागी बैठे, पूछा उनसे आपने क्यों बेटी के कपड़े फाड़े, प्राइवेट पार्ट पे डंडे से क्यों मारा, कैसी हैसियत है इसकी? पुलिस वाले क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? धर्मेंद्र भाई अभी तक क्यों नहीं किया गया मुझे बताइए ना, कब तक जांच होगी? चिल्लाने से लग नहीं लग जाएगा, वो भी सुसाइड करने चिल्लाने से नहीं लग जाएगा कि अकेले आपके अंदर भावना है। आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं धर्मेंद्र यादव, चिल्लाने से नहीं लगेगा कि आपके अंदर ज्यादा भावना है। और वहां पर बच्चों को लाठी मारी गई, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता है। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन एक सैंपल यहाँ पर आपको मिला, एक सैंपल आपको मिला, जब मैंने अपने एक महिला साथी को लेकर पूछा, वो इंसेंसिटिविटी यहीं पर दिख गई। तब आप जुबान पर टेप साट कर बैठे हुए थे, टेप चिपका कर बैठे हुए थे। लाठी चार्ज का कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर इनोसेंट पर लाठी चार्ज होगी आप समझ लीजिए, और मत चिल्लाकर दिखाइएगा कि दर्द आपके अंदर है। धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ने जो बच्चों के साथ किया है, ठीक है, डिंपल जी को आपने देखा होगा, कैसे वो बच्चों को पानी पिला रही थी, कैसे उनको हवा कर रही थी। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, मुझे मालूम है कि आपके पास सबसे आखिर में आया, इसका मतलब नहीं है कि आप ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर कर ले जाएंगे। डंडा लेकर भाजपा आखिर में आया तो ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे धर्मेंद्र यादव, आराम से बोलेंगे तो भी उतना ही स्कोर आपका बनेगा। रुक जाइए, कोई भाजपा ही होगा, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, और दूसरे चैनल के पत्रकार को मारने वाला वो भी भाजपा ही होगा। ठीक है, वो चाहता है आंदोलन बदनाम हो, बच्चों की मांगे ना चलिए अब एक मिनट रुक जाइए। शिवम त्यागी, जो अखिलेश यादव का भी आरोप है, जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि किस तरीके से बच्चों से दुर्व्यवहार हुआ, इसकी कोई जवाबदेही तय होगी? बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, भाजपाइयों की बेटी है, अगर किसी भी बेटी पर एक भी इस तरह की चीज हुई है, बिल्कुल गलत होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कार्रवाई कब तक करोगे बता दो, देश सुन रहा है। प्लीज बीच में रुकना, कार्रवाई कब तक करोगे? विजुअल्स है, पुलिस दिखाई दे रही है, बेटी भी दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, राकेश पांडे भी देख रहे हैं। कार्रवाई कब होगी? अरे आपने टाइम्स नाउ के उसकी महिला के साथ बदतमीजी कार्रवाई करी है, बदतमीजी कर रहे हैं, फालतू की बातें। रुकिए जरा, मैं इनके लिए रुक जाइए धर्मेंद्र, ठीक है, बता कर जाऊंगा, बता के जाइए, नहीं जा सकते हो। अरे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? बता के जाऊंगा, बता के जाऊंगा। धर्मेंद्र यादव, चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? हाँ तो रुक जाइए ना, समय नहीं। अस्पताल लूटेंगे, मैं चिल्लाऊंगा, इसको जवाब देना अरे भैया तो चुप बताइए, चिल्लाने के बाद चुप रहेंगे तभी सुनाई देगा। पैर तोड़ने वाला, चिल्लाने के बाद चुप रहेंगे धर्मेंद्र यादव तभी सुनाई देगा। पैर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अब इसी में आप समय खा जाएंगे, मैं वाइंड अप कर दूंगा, शिवम को रिप्लाई का समय नहीं मिलेगा, फिर आप चिल्लाते रहेंगे कि समय कैसे मिला। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव मत कहिएगा जवाब नहीं मिला, क्योंकि आपने जवाब देने का समय आप खा गए। चलिए।